नमस्कार दोस्तों। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से अपनी पीठ थपथपाना शुरू कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप जैसे इंडिया और पाकिस्तान के वॉर में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने दोनों देशों के बीच में समझौता करवा दिया है। कुछ इसी तरीके का क्लेम उन्होंने इजराइल और ईरान वॉर में भी कर दिया है। तो आपको पता है कि कल यूएस के बेसिस के ऊपर जो कतर में है वहां पर ईरान ने अटैक कर दिया, जिससे कहा जा रहा है कि यूएस का काफ़ी भारी नुकसान हुआ। एंड यूएस इज़ नॉट इन अ पोजीशन कि वो इतने नुकसान ले पाएगा, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ये सारे क्लेम करना शुरू कर चुके हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर खुलेआम एक तरफा ये क्लेम कर दिया कि 24 आवर्स के अंदर सीज फायर ईरान और इजराइल के बीच में हो जाएगा। अब इस बात पे ना इजराइल तैयार है ना ईरान तैयार है। इजराइल ने भी यहाँ तक चुप्पी साधी रही कि नहीं, हमारा तो कोई सीज फायर नहीं हुआ है, ना हमारी ऐसी कोई बात हुई है, ना ऐसी कोई बात चल रही है। मतलब इजराइल वॉज ऑल्सो काइंड ऑफ शॉक्ड कि ये क्या बोल दिया ट्रंप ने अचानक से। कल अटैक हुआ है, कल सारी चीज़ें हुई हैं, कल ही आपने अटैक किया है और आज आपने कह दिया कि सीज फायर हो गया, जबकि ऐसी कोई बात भी नहीं हुई है। तो ट्रंप की आदत है, बाद आएंगे नहीं, डिटेल में डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026 और 27 के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी ने आपके लिए 19,999 के एक मिनिमम से प्राइस पर अपने बैचेस को लॉन्च कर दिया है। इन बैचेस में आपको कंप्लीट जीएस सीसैट टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा। अनअकैडमी के टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज आपको इन बैचेस के अंदर पढ़ा रही होंगी, तो आप इस बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक हमने दे दी है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक से सुबह उठे और उन्होंने ये क्लेम किया कि अगले 24 घंटे में जो ये 12 दिन का वॉर है इजराइल और ईरान के बीच में, ये रुक जाएगा पूरी तरीके से। और मेरी बात दोनों देशों से हो गई है, दोनों देश इसके ऊपर तैयार हैं। और हमने ये जो काम किया, ये जो ईरान जो है वो पहले बिल्कुल सीज फायर करने को तैयार नहीं था। ईरान जो है वो पूरी अपनी जगह पर एकदम अडिग था कि हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को परस्यू करेंगे। लेकिन देखो, यूएस के स्ट्राइक करने के बाद ईरान इतना हार गया, ईरान इतना पीछे हो गया कि अब उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरीके से ख़त्म हो गया कि ईरान ने फाइनली इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि ये जो यूएस स्ट्राइक की गई ईरान के ऊपर, ये एक राइट मूव था। और इसीलिए ईरान अब फाइनली निगोशिएटिंग टेबल पर बैठा है और सीज फायर के लिए तैयार हो गया है। अब डोनाल्ड ट्रंप की ये आदत रही है हमेशा ऐसे क्लेम्स करने की। अभी आपको आगे समझ में आएगा कि क्लेम्स बेबुनियाद हैं और बकवास हैं। तो ट्रंप ने कहा कि पूरी तरीके से ये सीज फायर हमारे बीच में अग्री हो चुका है। आगे चल करके उन्होंने बोला, और वही उनका भौकाल बनाने का पुराना तरीका, कि कैप ले करके वो खड़े थे, उस कैप पे रेड कैप थे, उस पर लिखा हुआ था दैट ट्रंप वाज राइट अबाउट एवरीथिंग। ये लिखा हुआ था। बेसिकली वो एक क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं कि यूएस ने जो स्ट्राइक किया ईरान के ऊपर वो बिल्कुल सफल रही और बिल्कुल सही रही, जिसकी वजह से ईरान घुटनों पर आ गया, जिसकी वजह से ईरान को फाइनली जो है ऐसा लगने लगा कि वो ये वॉर हार जाएगा। और इसीलिए ईरान डेस्परेट होकर अब एक सीज फायर करना चाह रहा है और ईरान ने ये सीज फायर कर भी लिया है, ऐसा ट्रंप का मानना है। हालांकि टेंशन्स बहुत ज़्यादा हाई है मिडिल ईस्ट पूरे रीजन में। अगर ये सीज फायर हो जाए तब तो बहुत अच्छी बात है ही, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन अगर ये सीज फायर नहीं होता है और ट्रंप का ये एक बार क्लेम फिर से झूठा साबित होता है, तो ट्रंप के ऊपर मतलब भरोसा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जो अभी भी मुश्किल हो रहा है लगातार। तो ट्रंप ने अपने ट्रंप सोशल पर लिखा, उस पर लिखा कि सीज फायर जो है वो अगले 12 घंटे में होगा। लेकिन ये सीज फायर शुरुआत ईरान से होगी, पहले ईरान करेगा और उसके 12 घंटे बाद ये इजराइल करेगा, और दोनों कंट्रीज एक दूसरे की तरफ रिस्पेक्टफुल रहेंगी। उन्होंने कहा ये सदियों से चला हुआ युद्ध था, ये अभी सालों दर साल चलता ये युद्ध और पूरा मिडिल ईस्ट रीजन बर्बाद हो जाता, लेकिन ट्रंप की वजह से ये युद्ध जो है वो 12 दिन में ही रुक गया है। अब जब ये बात ट्रंप करते हैं, लगातार अपनी पीठ थपथपाते हैं, उनको एटलीस्ट सोच लेना चाहिए कि अगली तरफ से भी स्टेटमेंट्स आएंगे और वो उनकी एक इमेज के ऊपर बहुत बड़ा डेंट मारेंगे। इजराइल का स्टेटमेंट आप छोड़ दीजिए, इजराइल ने तो माना ही नहीं, ना उसने कुछ बोला। ऑब्वियसली उसकी पोजीशन भी नहीं है कि यूएस के खिलाफ कुछ अभी कुछ बोल दे, तो लेकिन उन्होंने मतलब माना नहीं उस बात को कि ऐसा कोई सीज फायर वगैरह हुआ है। लेकिन ईरान की तरफ से तो खुला स्टेटमेंट आया। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने सीधा सीधा स्टेटमेंट दिया कि ये सब बकवास कर रहे हैं ट्रंप, हमारी कोई अग्रीमेंट नहीं हुई है, हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने तो यहाँ तक भी कहा कि देखो, हम आ जाएंगे, हम बात लेंगे, लेकिन ये जो सीज फायर है ये ईरान से शुरुआत नहीं होगा, इसकी शुरुआत इजराइल से होगी। तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से इस बात को डाला कि कंप्लीट जो सीज फायर का ये भरोसा दे रहे हैं आपके ट्रंप, और ये 12 घंटे में हो जाएगा, ईरान पहले शुरू करेगा फिर इजराइल 12 घंटे बाद करेगा, ये सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने खुद अपने ट्विटर अकाउंट से इस बात को यहाँ पर डाला है कि कोई अग्रीमेंट रीच नहीं हुआ है, और ट्रंप जो भी बता रहे हैं वो बिना फैक्ट्स, बिना बेबुनियाद बातें कर रहे हैं, और वो एक तरफा उनका स्टेटमेंट है, उसके ऊपर ज़्यादा यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। ये उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से लिखा है। तो आप समझ सकते हैं कि ट्रंप की इमेज जो है वो कितनी
डेंट में है। हालांकि इस बात पर भी ईरान तैयार हो चुका है कि अगर इजराइल ने अटैक रोक दिया हम पर, 4 बजे तक अगर उसने कोई अटैक नहीं किया, तो फिर ईरान एक टेबल पर बैठ करके सीज फायर के लिए एटलीस्ट बात करने को रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर इजराइल लगातार अटैक करता रहा तो ईरान फिर उसको रिटेलिएट करेगा, ईरान बातचीत नहीं करेगा। नाउ आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ चुका होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से बड़ी अनाउंसमेंट थी कि 19,999 में अगर आप यूपीएससी 2026 और 27 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल जाएगा। इसमें आपके पास 1-to-1 मेंटोरशिप होगी, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, मेंस की टेस्ट सीरीज होगी इवैल्यूएशन के साथ। ये सब कुछ आपको यहाँ पर इस एक बैच के अंदर मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में हमने इसकी लिंक दे दी है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।